हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का शुभ मुर्गी राणा फिलहाल इस टाइम मौजूद है बुटाना गांव में। जो आज यहाँ पर जो चौपाल है, यहाँ पर जो गांव के लोग वह बुटाना गांव की जो कमेटी है वो इकट्ठी हुई है। आपको बता दें, जो बुटाना गांव में चाहे कृष्णा जी की बात करें, जयवीर जी की बात करें, जो डबल मर्डर था उसको लेकर जो यहाँ पर जो कमेटी है वो इकट्ठी हुई है। और आप सभी को पता है वो यहाँ पर बुटाना गाँव में बहुत लंबा धरना भी चला था उनको लेकर, और आज कमेटी इकट्ठी हुई और उसमें फैसले लिए गए आगे क्या कार्रवाई उसके बारे में साथ बने रहे। हम सब की एक ही जाति है, फिर भी अगर आप किसी पर्टिकुलर जाति को चिमटे बैठे हैं, और जब तक आप जिस आदमी को, एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, एक कोई 1.5 करोड़ रुपए का किसी ने मकान खरीदा, तो उसमें आप किस बात का जवाब है? हमारा एक मित्र है सैनी समाज से, उसने किसी एक जाट का मकान खरीद लिया। अगर जाति की बात करते हैं तो 1 करोड़ 15 लाख में जिंद में उनकी कोई पंचायत हो रही थी, और वहां मुझे बुला लिया, मैंने उनकी बात सुनी। और वो जो जाट समाज से था, वो एक मेरे मित्र का, मेरे बहुत अच्छे मित्र का शाला था। मैंने सारी बात सुनी, उसको कह दिया तुम गलत है भाई। मैं गलत कैसे हूं? उसको आराम से बता दिया, समझा दिया कि तू इसलिए गलत है। उठ के जाने के बाद बोला जी कमाल कर दिया आपने, आपने पंचायत में बात एक लैम कह दे। मैं बात पंचायत में उठी थी भाई, पंचायत में उठी थी। इसलिए पंचायत में बैठने के बाद जिस दिन आदमी अपना और पराया देखना सोच देगा और सही बात को सही कहना शुरू कर देगा। दूसरी चीज, जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी, हम एक प्रयास करेंगे अभी जरूर आप सबके सहयोग से, कि हम सबको पहले तो ये समझा देंगे हमारी जाति है क्या। जिस दिन हमें समझ में आ जाएगी एक बात, क्योंकि बहुत सी चीजों का गालियां बना ली, किसी को कमीन कह देना गाली है। मैं यहाँ खड़ा हो कहता हूं मैं सबसे बड़ा कमीन हूं, मैं कहता हूं मैं सबसे बड़ा कमीन हूं। आप पढ़े लिखे आदमी है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशियोलॉजी में देखना, कमीन का मतलब होता है कमा के खाने वाला इंसान। उसको गाली बना दिया, मैं हूं कमीन, मेरे नाम के आगे आप सारे कमीने देखो, मैं धन्यवाद करूंगा। तो ये चीजों का अर्थ का अनर्थ बना के और लोग अपनी रोटियां सेकते हैं। जिस दिन सर्वहित की बात हम करने लगेंगे, और मन सिर्फ जबान से नहीं दिमाग से सोचने लगेंगे और दिल से ऐसा अनुभव करेंगे। मेरे बच्चे, आप सबको एक चीज में जरूर कहना चाहूंगा, अन्याय अन्याय ही है। इसका मतलब अगर मेरे दलित भाई के ऊपर न्याय, वो तो अन्याय है। यह इस गांव में जो कुछ हुआ अन्याय नहीं था क्या? दलित की बेटी के साथ, दलित की बेटी भी मेरी बेटी है, दलित की बेटी भी मेरी बहन है। जिस टाइम हम ये मुद्दे उठाने शुरू करेंगे, दलित के साथ ये अन्याय जिसके साथ हो उसके साथ खड़े होने लगे लोग, समाधान हो जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं, समस्या आती है तो उसका समाधान भी होता है। जरूरत होती है सूझबूझ से उसके ऊपर विचार करने की। और मैं ये मानता हूं कि आज के गंभीर, हम सारे उस बीमारी से तड़फ रहे हैं जो बीमारी है ही नहीं। बीमारी क्या क्या बीमारी होगी? सबको जाति, ये मेरी जाति का है, मेरी जाति का है। वोटिंग बिहेवियर के ऊपर कभी बात करेंगे, उसको समझ में आएंगे कि ये चीजें क्या होती हैं। हमारी एक ही जाति है, हम अगर 2 हिस्सों में बांटेंगे तो एक पुरुष और एक महिला, अन्यथा जाति नाम की कोई चीज होती नहीं। और इसका समाधान उसी में है, हम सही को सही कहें और गलत को गलत कहें, सारे अपने हैं। आपके हिसाब से समाधान की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में यदि किसी दलित भाई के साथ कोई स्वर्ण या कोई जाट गलत करता है, तो मैं भाई, मैंने सारे जाने हैं, हमारी क्षमता ने जाने हैं, मैं उसके साथ अपने भाईचारे समेत खड़ा होकर उसकी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। हमारे साथ जो जाटों के साथ गलत होता है, किसानों के साथ या और किसी के साथ गलत होता है, तो ये तथाकथित जो दलित समाज के पैरोकार बने हुए हैं, आप जिनको नेता मानते हो, उनमें से किसी की आत्मा में इतना बल है क्या वो खड़ा हो जाएगा? हत्या जैसे अपराध में भी हमारे कोई दोषी बताने की प्रयास चल रहा है, तो ये समाधान की ओर नहीं, भी आगे और बिखराव की कोशिशें हैं। लेकिन हमारी तरफ से हम शुरू करते हैं भाई, हरियाणा भर में किसी दलित भाई के साथ कुछ गलत हो, जातीय कारण कोई गलत करे, तो हम साथ खड़ा होंगे भाई। किसी टाइम बुला लेना, हम ये भी नहीं पूछेंगे तू किस जाति का है, ये भी नहीं पूछेंगे किस गलत न गलत कराया है, 100% साथ देंगे और निर्णायक साथ देंगे। आप सभी आए, आप सबने साथ दिया, आप सबसे बहुत बहुत आपका आभार है। और हमें विश्वास है भाई, आप भाई जो पत्रकार भाई हैं, पत्रकार आज छोटे पत्रकार नहीं रह रहे हो, आप हर व्यक्ति समर्थ हो चुका है, अपनी फैन फॉलोइंग आपकी सभी की है। लेकिन उसमें भी यदि जाति के आधार पे आप करने लगोगे ना, आप विश्लेषण करिए पूरा, आप एक्सरे निकालिए हर चीज का, उसके बाद आप कोई बात करिए। आप भी अगर जाति के नाम पे चल रहे हैं, जाट है जाटा की, दलित है दलिता की, ब्राह्मण है ब्राह्मणा की, तो फिर समाज का भविष्य नहीं है। समाज टुकड़े होने की ओर जा रहा है, जो आप ये टोटल वो देख रहे हो, और इसको बचाने में आप लोग सहयोग कर सकते हो।
दोनों जो पीड़ित परिवार हैं हमारे भाई, और एक उसने और कही थी लंबी बात, वो मैं भूल गया। हमारे जो 2022 में वो झगड़ा हुआ था जो मुर्गी फार्म वाला, उसमें उसने ये कहा कि भाई उनके डंडा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उनकी तरफ से मानहानि का मुकदमा डाला जाएगा। पुलिस की रिपोर्ट में उसके हल्की फुल्की जो खरोंच थी वो थी, उसमें कहीं भी ना डंडा देना पाया गया था, ना 377 का पाया गया था। ये साथी मौके पे मौजूद हैं, इनके रिश्ते भी नहीं होते। 377 का मुकदमा, 76 का मुकदमा बड़ा गंभीर होता है। उसने तो झूठा 2 लाइन लागी लक्के अपने चेप दिया, उसने तो मुंह आगे मैदान पड़ा है, कह दिया उन्होंने तो 377 करी थी। वो कहीं भी मेडिकल रिपोर्ट में आधा प्रतिशत भी वो बात नहीं पाई गई। अब उसके खिलाफ ये सारी कानूनी कार्रवाई ये पहले वाले मेरे पीड़ित भाई हैं वो भी करेंगे, और अब हमारे दोनों जो परिवार हैं वो भी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद भाई सबका। भाई हाँ हाँ, तरफ से राम राम। कुछ दिन पहले मैंने एक हमारे वकील साहब हैं कलसन जी का एक वीडियो देखा। हिसार में एक मैटर हुआ था, वाल्मीकि समाज का एक बच्चा जो डीजे पे उसका बर्थडे था, या वो पूरी कहानी का तो पता नहीं, उसका बर्थडे था जो भी था, उसकी डेथ हुई। वो प्रकरण पुलिस जांच कर रही है। उसमें जो पंचायत हुई उसमें कलसन साहब ने सबसे पहले माया देवी को बुलाया। माया देवी साधु राम की पत्नी है। उसके बच्चों ने मेरे गांव में 2 मर्डर किए। उसको किसी ने ये नहीं कहा तू गांव छोड़ जा। वो खुद साधु राम अरेस्ट हुआ, उसकी वाइफ अरेस्ट हुई, उसके बच्चे अरेस्ट हुए। 2 उसके बच्चे पहले केस में थे, जो मेरे चमार समाज के बच्चे गए चाकू मारे, उसमें अरेस्ट हुए। गांव का कोई दोष नहीं, उसके कर्तव्यों को देखते हुए खुद पलायन करके गई है। गांव में कोई उसके खिलाफ बात नहीं कही गई। अब भी वो जब अपना जरूरत का सामान लेना हो वो आती है गांव में। हमने उससे कोई दिक्कत नहीं, हम कानून पर विश्वास करते हैं, कानून उनको सजा देगा। ये उसका झूठा आरोप है मेरे दलित समाज के बीच में बयान देना। मैं 7 महीने से पलायन कर रही हूं, वो झूठा आरोप ला रही है। दूसरी बात, उसके बच्चों ने हत्या की, हत्या में वो शामिल थी, उसने सारे सबूत छुपाए, फिर भी पुलिस ने उसको पनाहगार बनाया। क्या मैं क्राइम करके मेरे घर में रहता हूं, मैं पनाहगार हूं? हमारे साथ बड़ा छल हुआ। तीसरी बात, कलसन साहब ने बोला कि इस औरत के साथ जाती है। गांव राम ने चंदा करके एसपी डीएसपी आंसी को रिश्वत दी। अरे हम उस एसपी और डीएसपी के खिलाफ बैठे रहे, धरना लगाए बैठे रहे। जब हत्यारों से हथियार बरामद किया हमें कोई सूचना नहीं, हम जोड़ खाली कर रहे थे। शाम तक, सुबह हथियार मिल लिया 4:30 बजे, शाम तक हम जोड़ खाली करते रहे। उसके बाद 5 बजे हमने पूछा क्या हथियार मिल लिया, तब हमारे को सूचना मिली हथियार मिल लिया। 12 घंटे हमारे ट्रैक्टर बिना मतलब चले। जब पुलिस का इंटरोगेशन अगर उससे हुआ था तो जोड़ क्यों खाली कराया? गांव का कोई व्यक्ति या परिवार का कोई व्यक्ति हत्यारे से जब हथियार बरामद किया क्यों नहीं लिया साथ? हमारे साथ हर जगह छल हुआ। उससे टूम बरामद हुई इसके घर से, क्यों नहीं हमारा आदमी उसके लिया? डीवीआर थी, डीवीआर पुलिस लेगी। कुछ सबूत हमारे पास बचे थे जिनके बेस पे हम आगे आईजी, डीजीपी साहब और हरियाणा सरकार के कुछ मंत्रियों से मिले, जिसमें हमारी सुनवाई हुई। आज वही रजत कलसन हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन लगा रहा है कि बुढ़ाना गांव ने एसपी डीएसपी को रिश्वत दी। शर्म की बात है, कहां कानून बच गया फिर? आप ये बताओ, जिस पुलिस के खिलाफ मेरा गांव 3-4 महीने धरना लगाता रहा, जिस प्रशासन के खिलाफ, वो बोलता है कि उसको बुढ़ाना गांव ने रिश्वत दी। हम राम राम सोच विचार करके आगे की कार्रवाई करेंगे और पूरा गांव राम हमारा आहत है इस बात से।